नमस्कार दोस्तों। द टेलीग्राफ की तरफ से खबर दी गई है जो कि यूके का बहुत बड़ा अखबार है। उसने कहा है कि इंडिया कैप्चर्स चाइनीज़ कैंप इन डिस्प्यूटेड लद्दाख एज वायलेंस एरप्ट्स अगेन बिटवीन सुपर पावर्स। कि इंडिया ने एक चाइनीज़ कैंप पर कब्जा कर लिया है और ये इसलिए हुआ क्योंकि 29 और 30 अगस्त की शाम को 500 के करीब चाइनीज़ ट्रूप ने पैंगोंग त्से लेक जो कि लद्दाख में है उसके दक्षिणी भाग की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की थी और जिसे इंडियन आर्मी ने नाकाम बना दिया था। उसके नतीजे के तौर पर इंडियन आर्मी ने 31 अगस्त की सुबह को ये कार्रवाई की। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, इंडियन ट्रूप्स ने चाइनीज़ मिलिट्री पोस्ट को इसलिए कैप्चर किया क्योंकि उससे पहले पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना की तरफ से इंडियन आर्मी को उकसाने वाली कार्रवाई की गई थी जो कि 29 और 30 अगस्त की शाम को हुई, जिसमें चाइनीज़ ट्रूप्स ने पैंगोंग लेक के साउदर्न हिस्से की तरफ से घुसपैठ करने की नाकाम कोशिश की थी। तो शनिवार की शाम को करीब 500 के करीब चाइनीज़ ट्रूप स्पेंग्योर एरिया की तरफ से, जो कि एक नैरो वैली है और चुसलू गांव के नज़दीक है, उसकी तरफ से एंटर होने की कोशिश की, जिसके बाद से उनमें और भारतीय फ़ौज में 3 घंटे तक लंबी हाथापाई होती रही। एक सीनियर इंडियन पुलिस सोर्स ने द टेलीग्राफ को बताया कि चाइना की तरफ से किए गए इस घुसपैठी हमले को इंडियन आर्मी ने नाकाम बनाया और फिर एक रिटेलिएटरी बटालियन ने एक बदले के तौर पर इस चाइनीज़ कैंप को अपने कब्जे में लिया, जो कि पैंगोंग लेक के पहाड़ियों के इर्द गिर्द बना हुआ था। और ये कार्रवाई इंडियन आर्मी ने सुबह के शुरुआती घंटों में की। इस झड़प में किसी तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए या नहीं किए गए, या फिर दोनों तरफ से किसी को कोई नुकसान हुआ, इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया। शुरुआती दिनों से ही इंडियन गवर्नमेंट बीजिंग पर इल्ज़ाम लगाती रही है कि चाइना की तरफ से उकसाने वाली फ़ौजी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन उसे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने सिरे से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके फ़ौजियों द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया गया, जो कि दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे से अलग करती है, और उन्होंने इंडियन आर्मी पर उनकी टेरिटरी को हथियाने का इल्ज़ाम भी लगाया। पीपल लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड के स्पोक्सपर्सन जैंग शुइली ने कहा कि इंडिया की तरफ से की गई ये कार्रवाई चाइना की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाने वाली है और उन्होंने साइनो इंडियन बॉर्डर एरिया की जो पीस और स्थिरता है उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया है। चाइना हमेशा से इसके खिलाफ था। उन्होंने कहा कि हम पूरे सत्यनिष्ठा से इंडियन साइड को कहते हैं कि वो अपने ट्रूप्स को जो कि इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं उनको वापस बुलाया जाए और उन्हें कहा जाए कि वो आगे किसी भी कार्रवाई को अंजाम ना दें, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी कार्रवाई से बचा जा सके और उसे रोका जा सके। इन सीनियर इंडियन पुलिस ऑफिसर ने कहा कि स्थिति इससे आगे और ख़राब हो सकती है और आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि इंडियन ट्रूप्स ने चुशुल गांव के नज़दीक चाइनीज़ ट्रूप्स को पीछे धकेलकर और उनकी टेरिटरी पर कब्जा कर एक नया फ्रंट खोल दिया है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर्स ने बॉर्डर पर आज मीटिंग की ताकि इस डिस्प्यूट को सुलझाया जा सके, और उसमें इंडिया और यूएस के बढ़ते रिश्तों पर भी बीजिंग ने अपनी परेशानी जाहिर की। और उन्होंने कहा कि इंडिया को हर मसले को डायलॉग के ज़रिए ही सुलझाना चाहिए और किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने से पहले सोचना चाहिए। और उन्होंने कहा कि चाइना भी अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर समय वाध्य है। लेफ्टिनेंट जनरल डी.एस. हुड्डा, जो कि इंडियन आर्मी के फॉर्मर नॉर्दर्न कमांडर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमें इस इलाके में कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई और हम जहां पर बड़े आराम से बैठे हुए हैं। एक लंबे समय तक शांति के बाद चाइना ने अचानक एक बिल्कुल नया फ्रंट खोल दिया है और ये एक बहुत बड़ी उकसाने वाली कार्रवाई है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि 1962 में हुए चीन भारत युद्ध में जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद से आज का समय है जब दोनों देशों के बीच टेंशन्स शिखर पर हैं। और आपको बता दें कि गलवान वैली में जून 15 को हुई हिंसक झड़प में जिसमें 20 के करीब इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे और इसमें 45 के करीब चाइनीज़ सोल्जर्स को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 45 साल बाद हुई जेको घटना थी जिसमें किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और बता दें कि इसमें चाइनीज़ ट्रूप्स ने नुकीले डंडों के साथ इंडियन सोल्जर्स पर हमला किया था, जबकि इंडियन सोल्जर्स निहत्थे थे। इंडिया की तरफ से की गई इस कार्रवाई से चाइना में उथल पुथल मची हुई है। दोनों देशों के डायलॉग्स और मीटिंग्स लगातार फेल हो रहे हैं। अब देखना ये है कि चाइना की तरफ से भी कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। अगर चाइना कुछ करता है तो उससे हालात और बिगड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर न्यूज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू।